गुरु रूपी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। सतगुरु माता जी ने हमें 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार उत्तर प्रदेश के जोनल वर्चुअल समागम में भी हमें समझाया कि कहे हर देव गुरमत वाला संभल संभल कर चलता है, जग काजल की कोठरी से बचकर साफ निकलता है। सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि जिसके पास ब्रह्म ज्ञान होता है वो हमेशा सोच सोच कर चेतन होकर रहता है। वे हमेशा चेतन रहता है, संसार में सब कुछ करता है, वो संसार में विचरण भी करता है। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह जग काजल की कोठरी से जो गुरमत वाला होता है वो इस संसार को काजल की कोठरी बोला गया है। कहते हैं कि इससे वो संभल कर बचकर निकलता है, साफ निकलता है, क्योंकि वो अलर्ट रहता है। इस तरह हमने भी अलर्ट रहना है। लेकिन अलर्ट कैसे होंगे? जब हम इस ब्रह्म ज्ञान को पा लेंगे। कहते हैं कि इंसान के जीवन की महत्ता भी तभी है जब इसका नाता इसके मूल स्रोत परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है। यह नाता सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर जोड़ता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद नाता जोड़े रखने के लिए सत्संग सेवा सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। जो संत ऐसा करते हैं उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। सारी बात है जुड़ने की। दासी एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आप जी के चरणों में ये बात रखने जाएगी। कहते हैं कि रेलगाड़ी का एक डिब्बा दिल्ली के स्टेशन पर खड़ा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 1 महीना बीत गया। वह रेल का डिब्बा लखनऊ नहीं पहुंचा, वहीं का वहीं खड़ा है। कारण क्या है? डिब्बे में कोई परेशानी नहीं है, रेल की पटरी भी ठीक है, बाकी डिब्बे भी तो आ जा रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन किया, डिब्बा लखनऊ क्यों नहीं पहुंचा? तो आंसर मिला, अपने आप कितना भी चाहे यह रेलगाड़ी का डिब्बा लखनऊ तो क्या गाजियाबाद भी नहीं पहुंच सकता। इसका कारण रेल के इंजन से अभी इसका नाता नहीं जुड़ा है। एक बार रेल के इंजन से नाता जुड़ जाए तो इंजन के सहारे यह रेल का डिब्बा कहीं भी पहुंच सकता है। इसी तरह कहते हैं कि वो बाल जो सिर से जुड़े रहते हैं उन्हीं की संभाल होती है, उन्हीं बालों को साबुन से साफ किया जाता है। सिर्फ उन्हीं बालों की कदर होती है जिनका नाता सिर से जुड़ा है। जो बाल सिर से टूटकर गिर जाते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता। नाखून भी यही कुछ समझा रहे हैं। जो नाखून उंगलियों से जुड़े होते हैं वे ही बढ़ते हैं, उन्हीं को संवारा जाता है। नाखून का जो हिस्सा कट कर अलग हो जाता है उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। कहने का भाव कि मूल से जुड़ने पर ही उन्नति होती है, सही अर्थों में विकास होता है। इसी तरह ये आत्मा जो है ये शरीर में है, लेकिन इस शरीर की संभाल तभी तक होती है जब तक ये आत्मा इस शरीर में होती है। इसका एग्जाम्पल भी इस तरह दिया कि जिस तरह हमारे पास गहने होते हैं, सोने चांदी हीरे के गहने होते हैं, वो डिब्बे में रखे जाते हैं। जब तक वो डिब्बे में है उस डिब्बे की बहुत संभाल की जाती है, उस बॉक्स की बड़ी संभाल की जाती है, उसे बड़े तरीके से हिफाजत से रखा जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस बॉक्स में से गहने निकाल लेते हैं तो फिर उस डिब्बे की कोई भी, उस बॉक्स की कोई भी कदर नहीं होती, वो कहीं भी पड़ा रहे। लेकिन उसकी संभाल तभी तक है जब तक उस बॉक्स में गहने हैं। इसी तरह इस शरीर की संभाल तभी तक है जब ये आत्मा है। लेकिन इस आत्मा की हमने कदर करनी है। इस आत्मा का हमने पार उतारा करने के लिए सेवा सिमरन सत्संग करना है। इसी तरह
कहते हैं कि मूल से जुड़ने पर ही उन्नति होती है, सही अर्थों में विकास होता है। अब पेड़ को ही देख ले, पत्ता पेड़ से जुड़ा है वही हरा है, जो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है वह सूख जाता है। अब लाइट से चलने वाले सभी जो उपकरण हैं, टीवी है, फ्रिज है, बल्ब है, ट्यूब है, पंखा है, कूलर है, हीटर है, ये तभी चलते हैं जब इनका नाता ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा होता है। ठीक इसी तरह ही कहते हैं कि इस आत्मा को अगर परमात्मा से जोड़ लिया तो फिर इसकी कीमत बन जाती है। इसलिए हमने इस आत्मा को हमेशा इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ कर रखना है। आठों पहर हमने इस निरंकार प्रभु का एहसास करते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाना है। और कहते हैं कि आज सतगुरु हमारे शरीर को नहीं बदल रहा, हमारे मन के भाव को बदल रहा है। आज सतगुरु ने हमारा मुख दुनिया से घुमाकर अपनी तरफ कर दिया है कि इंसान अपनी तरफ देख, दूसरों की कमियां देखने से पहले अपने सामने आईना रख लिया कर। अगर मैं सेवा पर तो चला जाता हूँ पर मुझे आनंद नहीं आता, महापुरुषों को देखकर सिमरन करने लग जाता हूँ पर आनंद नहीं आता, घर में संतों को बुलाकर सेवा करता हूँ पर आनंद नहीं आता, शायद मैं भाव ही भूल गया हूँ। मेरे मन में यह अहम आ गया है कि जो महात्मा मेरे घर आए हैं उन्हें पता लगना चाहिए कि मैं कितना अमीर आदमी हूँ। यह सेवा का दिखावा कर रहा हूँ कि मेरे घर जो संत आए हैं वह देखें कि मैं कितने अच्छे बर्तनों में खाना खाता हूँ, मेरे हर रूम में एसी लगा हुआ है, मैं स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ, तो यहाँ आनंद कैसे आएगा? क्योंकि मैं तो महापुरुष को महापुरुष ना समझकर उन्हें छोटा समझ रहा हूँ, उन्हें यह दिखा रहा हूँ कि तू कहाँ रहता है, मैं कहाँ रहता हूँ, तेरे घर के बर्तन कैसे हैं और मेरे घर के बर्तन कैसे हैं। ये एक संत के स्वभाव नहीं है, ये तो दुनिया के स्वभाव हैं। अगर ऐसे भाव लेकर मैं सेवा करूँगी तो सेवा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सत्संग में अगर यह सोच कर आऊँगी कि आज मेरी बहुत अच्छी गीत बोलने की तैयारी है, मैं तो बहुत अच्छा गीत बोलूँगी, ऐसी बातें दुनिया में चलती होंगी, लेकिन सतगुरु के दरबार में तो सिर्फ भाव चलता है। यहाँ सतगुरु ने हमें समझाया है कि ध्यान रखना है, अगर मन में भाव नहीं है तो बात जुबान से सिर्फ कानों तक ही रह जाएगी। दिल से निकली बात चाहे सुर में ना हो, ताल में ना हो, लेकिन वह बात सतगुरु के पास पहुंच जाती है, सतगुरु के चरणों में प्रवान हो जाती है। भीलनी भाव से भगवान श्री राम जी के लिए एक एक बेर चक्कर रख रही, कहीं कोई बेर भगवान के पास खट्टा ना चला जाए। भगवान श्री राम जी के लिए वह बेर परवान है, प्यार है। लक्ष्मण जी के मन में घृणा हो सकती है। कहते हैं कि भगवान राम जी के प्रति शबरी ने समर्पण भाव कर दिया क्योंकि उनके पास समर्पण भाव है। इसी तरह कहते हैं कि सतगुरु को तो भाव चाहिए, सतगुरु भाव का भूखा होता है, यह अंतर्यामी होता है, ये घट घट के जानता है। मैं इस बात को कब समझूंगी कि मेरे मन में क्या भाव है, कहाँ तक पहुँची हूँ। पल पल मेरे मन के भाव बदल जाते हैं। मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं आगे बढ़ी हूँ या पीछे चली गई हूँ। हमने आगे बढ़ना है, सतगुरु की शिक्षाओं को कर्म रूप में मानते हुए हमने आगे बढ़ते चले जाना है। जब तक मेरे जीवन में यह तब्दीली नहीं होती कि मेरे मन के भाव पूरी तरह सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं, तब तक हम गुरमत में नहीं आ सकते। साथ संगत जी, आज हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जो कर्म रूप में सत्वचन करते हुए सतगुरु के चरणों में अपनी तोड़ निभा गए। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर खड़े हों। सतगुरु को तो ऐसी भक्ति परवान है जो निष्काम भाव से सेवा सिमरन सत्संग किया जाए। जैसे कुछ दिन पहले सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें बताया
कि एक बुजुर्ग बहन जो शहंशाह जी के समय से जिसने ब्रह्म ज्ञान लिया और वो जुड़ी हुई है, वो बहन माता जी, सतगुरु माता जी को फ़ोन पे कह रही है, माता जी क्या करूं, मेरे से सेवा तो हो नहीं रही, सेवा तो मैं ले ही रही हूँ, और ये जो सत्संग होती है जूम ऐप पे, ये भी कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी आ जाता है, मैं पूरी तरह सत्संग भी नहीं सुन सकती। वो कहने लगे कि सिमरन ही मुख से कर सकती हूँ और तो कुछ नहीं, सेवा ले ही रही हूँ, सेवा कर तो नहीं रही। सच्चे पातशाह क्या मेरी भक्ति परवान है? तो आगे से सतगुरु माता जी ने कहा कि आपकी भक्ति परवान है, जहाँ पर ये मन होता है, जहाँ पर ये भाव होते हैं, वहीं पर ही भक्ति परवान होती है। अगर हम सत्संग में लगन से बैठे हैं, एक मन एक चित्त होकर हम सत्संग सुन रहे हैं, उस वाणी पर चल रहे हैं, तो हमारी भक्ति परवान है, हमारा सत्संग परवान है। और अगर हम सेवा कर रहे हैं कि हमारे घर में संत महात्मा आए हैं, सतगुरु स्वरूप महात्मा आए हैं, जो हम सतगुरु की सेवा करना चाहते हैं, उसी भाव से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा परवान है। दिखावे की सेवा कभी भी परवान नहीं होती। जो निष्काम भाव से सेवा की जाए वही परवान होती है। तन मन धन तीना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरचित ते सतगुर ਨੂੰ ਪਾਂਦੀ ਏ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾबिक सतगुर जिवें चलांदा ਏ, हुक्म दा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलदा जांदा ਏ। कहते हैं कि जिस तरह सतगुर चलाता है, अगर गुरसिख उसी तरह चल रहा है, तो कहते हैं कि फिर तो मुबारक है। आज सतगुरु ने इंसान नहीं बदले, कोई भाषा नहीं बदली, अगर बदले हैं तो भाव बदले हैं, दिशा अगर बदली है तो दशा बदली है, दिशा भी बदल गई है। इसी तरह कहते हैं कि अगर हमारी नज़र बदली है तो हमारी सोच भी बदल गई है, हमें नज़ारे बदल गए हैं, हमें नज़ारे मिले हैं। सतगुरु की कृपा से ही हम इंसान बन सकते हैं। जिस तरह जिस रास्ते पर भी हमें सतगुरु चलाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर आंखें बंद करके चलते चले जाएं। कोई कुछ भी कहे, हमने किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। हमने इसके साथ हमेशा जुड़कर रहना है, अपना पूर्ण विश्वास रखना है, श्रद्धा भाव रखनी है, तभी हमारा पार उतारा हो सकता है। कोई कुछ भी कहे, हमने किसी से क्या लेना, हमने तो अपनी तरफ देखना है, अपनी नबेड़। इसलिए सतगुरु ने हमें समझाया है कि हमने हर कदम पर अलर्ट रहना है, हमने सतर्क होकर रहना है, जग काजल की कोठरी से बचकर साफ निकलना है, गुरमत को अपनाकर। इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं, हमने सतगुरु की बात को मानते हुए अपना जीवन गुजारना है और सुख लेने हैं। अगर हम सुख लेना चाहते हैं तो सतगुरु जैसा भी हमें आदेश दे रहे हैं, हम उस आदेश को मानते चले जाएं। और दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सारे विश्व का भला करना, सभी हमारा परिवार है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, सारा संसार हमारा परिवार है, सभी का भला करना मेरे दाता। सच्चे पातशाह कर सब दा भला मेरे दाता। अरदास करते हाँ असी ऐ हो, अरदास करते हाँ हर पल हसी ऐ, हर पल हर श्वास में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह सभी का भला करना। कोई भी जहाँ में दुखी ना हो, सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सभी तन मन धन से भी निरोग हो, स्वस्थ हो। सभी को सच्चे पातशाह इतना देना कि सभी की झोलियाँ भी छोटी पड़ जाएं। रहमतों से इतनी झोलियाँ भर देना। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार,
तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सच्चे पातशाह आप जी करता हो, आप सारे संसार का सहारा हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जो जो भी जिसके लिए सुखदाई हो सो देते चले जाना, और हमारा विश्वास भी आप जी के दर पर पूर्ण रूप से बना रहे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे कोई भूल ना हो। सच्चे पातशाह जिस रास्ते पर भी आप चलाना चाहते हो, हम आंखें बंद करके उस रास्ते पर चलते चले जाएं। आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमारा गुजारा हो, आप ही हमारा सब कुछ हो। हमने आप जी का आसरा लिया है, जिस तरह हमने आप जी का दामन पकड़ा है, इसी तरह हम आप जी के छत्र छाया में रहकर अपना जीवन गुजारते चले जाएं। साथ संगत जी दासी सभी के सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन करना है जी। दासी के साथ सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।